गुड आफ्टरनून गाइस। हम लोग कई दिन से मैजिकल वर्ड्स से रिलेटेड सीख रहे हैं, यानी मैजिकल वर्ड्स उसे कहते हैं कि एक चीज़ से रिलेटेड सब कुछ उसको जानते हैं। तो जैसे कई चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जान चुके थे, तो कल हम लोग जानेंगे कि देखने का इंग्लिश, यानी कई तरह से लोग देखते हैं, किस तरह से है। फिर जानेंगे चलने का इंग्लिश, यानी कई तरह से लोग चलते हैं। कोई उठा उठा के पैर उठा उठा के चलते हैं, कोई धुंधला के चलते, कोई अजीब अजीब करके चलते हैं, तो उसका भी इंग्लिश जानेंगे। तो हम लोग मैजिकल वर्ड्स टाइप का सीखते हैं। और हम आपके जानकारी के लिए ये बता देना चाहेंगे कि जितने भी वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए वर्ड आना जरूरी है, यानी वर्ड की जानकारी होना जरूरी है। और हम आप लोगों से, यानी जितने भी ऑडियंस हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन सब से हमको बहुत अच्छा इम्प्रेशन मिल रहा है और अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। और 35-40 हज़ार के पास, 35-40 हज़ार लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचना चालू भी हो गया है और बहुत फास्ट क्लास चल रही है, यानी चैनल भी बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग मैजिकल एब्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जानते हैं। और जो जानकारी आज हम लोग जान रहे हैं, जानने के लिए जान रहे हैं, जो चीज़ आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इस चीज़ से आप लोग बुरा नहीं मानेंगे और इस चीज़ को गलत फील नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक तरफ से हर चीज़ की इंग्लिश जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर लिटरेचर को पढ़ेंगे या फिर अच्छी तरह से बोलना भी चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई भी इंसान, यानी सामने वाला इंसान कुछ उटंग पटंग बोल दे और उस चीज़ को जब हम समझ नहीं पाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। यानी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे तो दूसरे की भाषा, जो इंग्लिश बोल रहे हैं सामने वाला, उनकी भाषा या उनकी ज़ुबान को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में नहीं समझ पाने का क्या रीज़न है? क्योंकि हमको उसका इंग्लिश के बारे में पता नहीं होता है जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वर्ड्स जो है कि आजकल बहुत यूजेबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो चलिए आज हम लोग इस चीज़ के, यानी एब्यूजिंग वर्ड्स, यानी गाली, अगर कोई आपको गाली दे देता है इंग्लिश में, जैसे हम लोग अपनी भाषा में गाली देते हैं, अगर इंग्लिश अपनी भाषा में गाली देते हैं तो तुरंत उसका रिस्पांस देने लगते हैं या उससे झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश वर्ड्स है, अगर कोई इंग्लिश में अगर आपको गाली दे दे और इन सारी वर्ड्स की जानकारी ना हो तो आप उनके सामने झुक जाते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग जानते हैं एब्यूजिंग वर्ड्स से रिलेटेड। तो देखिए, एब्यूजिंग वर्ड्स मतलब गाली गलौज वाला भाषा, गाली गलौज वाली भाषा। और जो क्लास आज हम दे रहे हैं, इनसे आप लोग कोई भी माइंड नहीं करेंगे। रास्कल मीन्स होता है कमीना, जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं कि बोलता होगा कि रास्कल बोलता है, अक्सर बोलता है कि रास्कल। रास्कल मीन्स हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे। रास्कल मीन्स होता है कमीना। बास्टर्ड मीन्स होता है, जैसे बोलते हैं ना मूवी में बोलते हैं, या ऐसे अगर कोई आपको बास्टर्ड बोल दे तो उसका मीनिंग जानना ज़रूरत है। बास्टर्ड मीन्स होता है दोगला, यानी एक ऐसा लड़का जो उनका नेचर बहुत ख़राब हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बास्टर्ड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोगला। हाफ कास्ट का माने होता है हरामी। हरामी, अगर कोई आपको हाफ कास्ट कह दे तो जान लेना है कि वो हमको हरामी कह रहा है। बिजी बॉडी का मतलब, बिजी बॉडी कि वैसे इंसान, जैसे आज का डेट में बहुत होता है, वैसे इंसान, अगर दो, मान लीजिए कि 3 दोस्त है, अगर 2 दोस्त के बीच में अगर झगड़ा होने लगे तो तीसरा दोस्त क्या करते हैं, इनको फुलाते हैं, उनकी बात इसको कहते हैं, इनकी बात जाके उसको बोलते हैं। यानी एक का बात उनको जाकर के कहेगा कि वो तुम्हारे बारे में इस तरह के गाली दे रहा था, फिर वहाँ से आके इसको फिर बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में इस तरह की गाली देता है। तो दोनों को झगड़ा लगाने का जो काम करता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं यानी बिजी बॉडी। आई होप समझ गए होंगे, दोनों को झगड़ा लगाते रहना, इसको बोलते हैं इस तरह के, मतलब चूतिया, इस टाइप के इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं बिजी बॉडी। स्पॉइल्ड ब्रेड, जो ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये वर्ड फेमस हो चुका है। स्पॉइल्ड ब्रेड का मतलब शरीफ बाप का बिगड़ा बेटा। शरीफ बाप का बिगड़ा बेटा, यानी बाप बहुत अच्छे होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और उनके बच्चे जो है वो नालायक टाइप का होता है, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पॉइल्ड ब्रेड, यानी शरीफ बाप का बिगड़ा बेटा। आगे है चिकी। चिकी का मतलब होता है बदतमीज़। बदतमीज़, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। चिकी का माने होता है बदतमीज़, जैसे तुरंत किसी को बोलते हैं चुप बदतमीज़ चुप, तो इसको इंग्लिश में बोलता है स्टॉप चिकी, इस तरह से बोलते हैं। तो चिकी का मतलब होता है बदतमीज़। इलीजिटिमेट, इलीजिटिमेट सन,
का मतलब होता है नाजायज़ औलाद, बोलते हैं ना वो उनका नाजायज़ औलाद है, तो उसका इंग्लिश में बोलते हैं इलिजिटिमेट सन, नाजायज़ औलाद। यू बास्टर्ड, मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, हॉलीवुड मूवी हो या बॉलीवुड मूवी, ज़्यादातर इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि यू बास्टर्ड। यू बास्टर्ड का मतलब होता है माँ लगा के गाली देना, यानी माँ लगा कर गाली देना। इडियट और फूल दोनों का मूर्ख होता है, दोनों का मीनिंग होता है बेवकूफ़, बेवकूफ़ या मूर्ख, इस तरह से बोलते हैं इडियट या फूल। 11 नंबर में है ब्लडी फूल। ब्लडी फूल का मतलब होता है नालायक, ये भी मूवी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मूवी, अगर आप मूवी वगैरह देखेंगे इंग्लिश में तो ब्लडी फूल का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आजकल तो हिंदी में भी बोलते हैं। ब्लडी फूल का मतलब होता है नालायक। डफर 12 नंबर में है डफर। डफर का मतलब होता है कि निकम्मा, निकम्मा यानी कोई काम का जो इंसान ना हो उसको बोलते हैं डफर। डफर मीन्स होता है निकम्मा। 12 नंबर का डफर यानी निकम्मा। चलिए 13 नंबर में आइडिल। आइडिल का मतलब फालतू, यानी कोई इंसान ऐसे होता है कोई काम का नहीं है, ऐसे घूमते रहता है, वैसे इंसान को बोलते हैं आइडिल। राम इज़ आइडिल, राहुल इज़ आइडिल, राहुल इज़ एन आइडिल बॉय, यानी फालतू का, फालतू यानी राम फालतू है, राहुल फालतू है, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडिल। अब जैसे 14 नंबर में है सिटी ब्रैट। सिटी ब्रैट का मतलब हिंदी होता है शहरी मनचले शैतान लड़के। सिटी ब्रैट का हिंदी होता है शहरी मनचले शैतान लड़के। ध्यान से लिखेंगे इस तरह से, शहरी मनचले शैतान लड़के, लड़के यानी इनका मीनिंग होता है सिटी ब्रैट का शहरी मनचले शैतान लड़के। वैसा लड़का जो आज के डेट में अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके सिर्फ यहाँ वहाँ बाज़ार पे घूमता रहता है, सिर्फ उनका मकसद होता है लड़की को फॉलो करना, एक लड़की को देखना दूसरे लड़की को देखना। इस तरह की मिजाज वाले जो लड़का होता है उसको, उस लड़कियों को इंग्लिश में बोलते हैं सिटी ब्रैट। बहुत सारे लड़कों को देखेंगे कि अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके जा करके बाज़ार में घूमता होगा, अड्डाबाजी करता होगा, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में, ऐसे लड़कों को बोलते हैं सिटी ब्रैट। अब देखिए गाइस कि ये होर, हार्लोट, प्रोस्टिट्यूट, स्टाम्पेड, इन सब का मीनिंग होता है तवायफ। इसको बोलते हैं तवायफ, तवायफ। तवायफ का मतलब वेश्या। वेश्या तो आप लोग समझते होंगे, यानी वैसी औरत जो गलत सलत करती है पैसे के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करती है, तो ऐसे औरत को या ऐसे लड़की को 4 वर्ड हम बोलते हैं इंग्लिश में। एक होर, दूसरा हार्लोट, तीसरा प्रोस्टिट्यूट, चौथा स्टाम्पेड, यानी वेश्या, या उर्दू में इसको तवायफ भी बोलते हैं। अब पिम्प। पिम्प का मतलब किसी को बोलते हैं ना तुम तो भड़वा हो यार, इस तरह की गाली देते हैं, तुम, वो तो तुम्हारा भाई तो भड़वा है, तो भड़वा का इंग्लिश होता है पिम्प, भड़वा। मोलेस्ट। मोलेस्ट का माने होता है लड़की को छेड़छाड़ करना, लड़की छेड़ना, छेड़ना। आई होप इन सारे वर्ड्स को जान लिए होंगे। इनसे रिलेटेड और 10 वर्ड्स है, यानी टोटल 30 वर्ड्स है। 10 वर्ड हम और आगे की क्लास में लिखा देंगे, क्योंकि गाइस ये सब वर्ड्स जो हम लिखाए हैं ये आपके जानकारी के लिए लिखाए हैं, और इन सारी वर्ड्स से आप लोग कोई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए हर एक चीज़ का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग जानने की ज़रूरत है। तो एक तरह से हम स्टार्ट किए रास्कल, बास्टर्ड, हाफ कास्ट, बिजी बॉडी, स्पॉइल्ड ब्रेड, चिकी, इलिजिटिमेट सन, यू बास्टर्ड, इडियट, फुल। इधर 10 वर्ड हो चुका है और इधर 10 वर्ड हो चुका है। आई होप ये 20 वर्ड्स के मीनिंग को आप लोग जान गए होंगे। ये वर्ड्स डिक्शनरी में भी जा कर के देखेंगे तो बहुत सारा वर्ड्स आपको मिल जाएगा। अब मूवी वगैरह में इस तरह के वर्ड्स जो बोलते हैं तो इनका मीनिंग इस तरह की होता है। तो अगर सामने वाला अगर इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल आपके साथ में कर दे तो अब इन सारे वर्ड्स का मीनिंग को जान करके आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो हमको गाली दे रहा है। आई होप आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।